हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स में आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी किन किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है पहले जान लेते हैं। यदि आप क्लास 7th में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 7th क्लास में। इसके बाद क्या आता है? 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, इवन 12th क्लास, प्लस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, हालांकि क्लास जो 7 से लेकर 10 तक है वहां पे काफी बेसिक चीजें होती हैं, तो आप लोग जो हमारी सीरीज चलेगी प्रोबेबिलिटी की 7-8 स्टेप टोटल इसके अंदर हम करेंगे, उन्हीं को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी बुक सोल्व कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि ये आपकी एनसीईआरटी है या फिर आपके पास ये आर.एस. अग्रवाल है या फिर आर.डी. शर्मा है। तो आप कहेंगे सर 11th-12th में क्या होगा? 11th-12th में बेटा थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रोबेबिलिटी होता है और उसको पढ़ने के लिए भी हमें बेसिक की इंफॉर्मेशन नॉलेज होना जरूरी होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको पता ही है कि ये तो बेसिक से ही होता है। तो आप लोग अगर ये बेसिक क्वेश्चन सारे कर लेते हैं तो आप लोग आराम से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, पहले आप देख लीजिएगा, अगर आप इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो ये वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिएगा, क्या होता है प्रोबेबिलिटी? पहले की लाइन हमें पढ़नी होगी समझने के लिए। पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। ठीक है, एक इवेंट के होने की, एक घटना के होने की क्या संभावना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आया हो, आप मुझे बताइएगा। यदि हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, 8 रेड बॉल्स, यदि हमारे पास कितनी रेड बॉल्स हैं बेटा? 8 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लू बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स हैं बेटा? 6 ब्लू बॉल्स हैं। और ये हो गई हमारे पास सपोज करो 4 व्हाइट बॉल्स। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, व्हाइट बॉल्स। तो आप मुझे बताइएगा हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स हैं? तो आप देखेंगे हमारे पास टोटल बॉल्स होंगी 14 और 4 18 है। हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स हैं? 18 बॉल्स हैं। ठीक है, यदि वो किसी एक बैग में रखी हुई हैं तो क्या आप गारंटी ले सकते हैं? यदि हम अंदर से एक बॉल निकालेंगे बिना देखे, रैंडमली निकालेंगे अगर, ठीक है, हम उसमें से कोई अगर एक बॉल निकालते हैं तो क्या आप गारंटी लेते हैं कि हमेशा रेड ही निकलेगी? ठीक है, गारंटी ले सकते हैं। क्या आप गारंटी के साथ आंख मीच के एक हाथ उसमें डालेंगे और एक बॉल निकालेंगे तो क्या गारंटी है कि वो ब्लू ही होगी? क्या गारंटी है कि वो व्हाइट ही होगी? हाँ, ये गारंटी है। इन तीनों में से कोई एक होगी, ये तो गारंटी है, लेकिन कौन सी होगी स्पेशली आप नहीं बता सकते हैं। ये एक संभावना है और इस संभावना को मैथमेटिक्स में हम लोग प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। हिंदी में संभावना कह देते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी। तो आपको समझ में आया? पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी भी घटना के होने की जो संभावना होती है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। समझ में आया? यदि हमारे पास कुल 18 बॉल एक बैग में रखी हुई है, रैंडमली हम कोई बॉल निकालते हैं तो ये गारंटी नहीं है, बॉल नहीं है यहाँ पे कोई भी, ये गारंटी नहीं है कि वो बॉल जो थी रेड हो सकती है, ब्लू है या फिर व्हाइट है, गारंटी नहीं ले सकते। होगी इन तीनों में से एक। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? होगी इन तीनों में से एक, लेकिन ये श्योर नहीं होगा कि वो रेड ही निकलेगी। नहीं, हो सकता है व्हाइट निकल जाए, हो सकता है वो ब्लू निकल जाए। हाँ, ये गारंटी है, ब्लैक नहीं निकलेगी, ब्लैक नहीं निकलेगी। मैं कहूं कि हमने एक बैग में 8 रेड बॉल रखी हुई हैं, 6 ब्लू बॉल्स रखी हुई हैं, 4 हमारे पास व्हाइट बॉल है। बताइए क्या पॉसिबिलिटी है या क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हमें कोई बॉल उसमें से निकाले कि वो ब्लैक ही होगी? नहीं बेटा, वो ब्लैक कभी नहीं हो सकती। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को या इवेंट को हम बोल देते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोल देते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में आया आप लोगों को? चलिएगा, मैं कान नहीं पकड़ रहा था, मैं सुन रहा था। सुनने का एग्जांपल होता है, ऐसे सुनते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? ऐसा नहीं कि मैं क्षमा मांग रहा हूं आप लोगों से। आगे देखिएगा, कीवर्ड्स। इसमें कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें लर्न करने चाहिए, याद रखने चाहिए, या कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, जो हमें काम आते हैं? यहां पर हम देखेंगे पीई, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। ठीक है, यहां पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की जो संभावना होती है उसको हम लोग पीई कहते हैं। जैसे हमें प्रोबेबिलिटी निकालना था अभी रेड बॉल की, तो हम यहां पे जो है रेड लिख देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल के होने की। ठीक है, कि घटना घटित हो,
कि ये कार्य हो। समझ में आया? जब करते रहेंगे तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, इसे बोलते हैं पीई बार। क्या बोलते हैं बेटा? पीई बार। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट। ठीक है, ये ना होने की घटना है। ठीक है, ना होने की घटना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था यदि हमारे पास 8 रेड बॉल हो, ब्लू बॉल्स हमारे पास मान लीजिए 6 हो, व्हाइट बॉल हमारे पास 4 हो, जरूर नहीं यही हो, संख्या आगे पीछे हो सकती है। अब मैं आपसे बोलूं क्या गारंटी है, क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास वो बॉल जो है नॉट ब्लू होगी या नॉट व्हाइट होगी। तो इस प्रकार से हम लोग उसको डिनोट कर देते हैं पीई बार से। मैं इसको ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे लिखूं, एक ही बात है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 और 10 में, तो आपने पढ़ा ही होगा, बाकी सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पीई प्लस पीई बार, यदि हम लोग किसी भी इवेंट के होने की सारी संभावनाएं ना होने की संभावनाओं को अगर ऐड करते हैं तो वैल्यू केवल 1 आती है। याद रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे आपको काम आएगी। यदि हम लोगों को किसी इवेंट के होने की संभावना दे रखी है कि वो संभावना है 1/6, हमने बोला ना होने की क्या होगी, तो वो हमेशा 1 माइनस होने वाली संभावना माइनस हो जाती है। आप इन्हें नोट कर लीजिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इन केस अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो जब हम इन पे बेस कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये सैंपल स्पेस किसको कहते हैं, पॉसिबल आउटकम्स किसे कहते हैं, ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है बेटा, ये एक ही मां की 2 औलाद हैं, है तो ये भी, लेकिन ये सौतेली मां की है, तो ये दोनों वैसे एक ही हैं। समझ में बेटा आप लोगों को? इनको हम लोग कैसे समझते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। हमारे पास कुल कितनी बोले हैं, 18 बोले हैं। यदि हम बैग में हाथ देंगे तो कितनी बोल निकाल के लाएंगे, एक बार के बाद एक लाना है तो एक बोल आएगी, फिर दूसरी आएगी, लेकिन वो भी लिमिटेड है। ये नहीं कि आप जब भी बैग में हाथ दोगे बोल निकल के आएगी, दिमाग लगाइएगा, ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कुल 18 बोल हैं। तो हम लोग एक बार हाथ दे सकते हैं, 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। अगर एक बोल एक बार में निकालेंगे तो टोटल हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है हाथ देने की और बोल निकालने की एक एक, तो वो 18 होगी। 19 बार हम नहीं कर सकते, 20 बार नहीं करते, तो उनको हम बोलते हैं पॉसिबल या सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम। समझ में आया बेटा आप लोगों को कि हमारे पास टोटल कितनी संभावनाएं हैं। ठीक है बेटा, जैसे मैंने सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पे M लिख दिया, N लिख दिया, T लिख दिया, O लिख दिया, W लिख दिया। ठीक है, मैंने कहा ये वर्ड है, ये मैंने कागज पे लिखे हुए हैं और ये मैंने अपने इस पॉकेट में डाले हुए हैं। ये पॉकेट मान लीजिए यहाँ पे है, नहीं पॉकेट यहाँ है अंदर, यहाँ पे पॉकेट मान लीजिए, ये तो पॉकेट है ही नीचे वजह में। ठीक है बेटा, तो मैंने ये अंदर डाले हुए हैं। तो आप देखिएगा क्या पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। या तो M निकल के आ सकता है, या N आ सकता है, या T आ सकता है, O आ सकता है, W, इनमें से कोई एक आएगा ना बेटा, तो इनको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। मैंने कहा क्या संभावना है कि T ही आएगा, तो T हर बार तो नहीं आएगा, केवल 1 2 3 4 5, इन 5 बार में से केवल एक बार T आएगा। तो ये जो मेरा एक रहेगा ये रहेगा मेरा फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि मेरा T इसमें कितनी बार है, एक बार है। अब बताइए T कितनी बार है, अब मेरा T 2 बार है, तो 2 इसका फेवरेबल आउटकम्स होगा। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो रियलिटी में आपको समझ में आएगा। अब आगे आप देखिएगा, इसमें हम बात करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट की। किसकी बात करेंगे बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। स्पेलिंग बता दीजिएगा, आई एम पॉसिबल है ना बेटा, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग होती है आई एम पॉसिबल, कि मैं पॉसिबल हूं। तो इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है, जैसे मैंने आपसे अभी बताया था, सपोज करिए हमारे पास कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, ब्लैक की स्पेलिंग ये होती है, ब्लैक बॉल्स हैं, और कुछ ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है बेटा, मान लीजिएगा। तो अगर ये किसी एक बॉक्स में या किसी थैले में या बैग में रखी हुई हैं, तो क्या गारंटी है या क्या संभावना है, गारंटी नहीं, मैं बार बार गारंटी ले रहा हूं, वो क्या संभावना है कि हमारे पास येलो बॉल निकल जाएगी। बताइए, जब उस बैग में रेड बॉल और ब्लैक और बेटा ग्रीन बॉल है, येलो है ही नहीं, तो संभावना कुछ भी नहीं। तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। यहां से देख के बोल देख रहे हो यार। चलिएगा आगे देखिएगा, इसमें हमारा अगला है सर्टेन इवेंट। ठीक है, ये इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, किसका किसका पढ़ रहे हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो सर्टेन इवेंट किसे कहते हैं, यदि मेरे जेब में केवल ब्लैक 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 मार्कर रखे हों तो निकलने की संभावना क्या है, जब भी आप निकालोगे ब्लैक ही निकलेगा, तो इसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। यदि
क्या बोल रहा हूं मैं, यदि किसी इवेंट की संभावना या जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आ जाए तो मान लीजिएगा कि वो आपका सर्टेन इवेंट रहेगा। अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन रिलेटेड आ जाता है, याद रखना है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको 100% एमसीक्यूज में जरूर मिलता है, ठीक है। इसलिए आप इनको इस तरीके से नोट कर लीजिएगा। इनको नोट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे देखिएगा। देखो प्रोबेबिलिटी मैं क्या लिख रहा हूं पहले पढ़ लेते हैं। ये P मैं जब कैपिटल लिखूंगा तो मान लेना प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर मतलब होता है कभी नहीं, बी हो सकती है ग्रेटर देन 1। क्या कह रहा है ये कि प्रोबेबिलिटी जो होती है कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये रीजन मैं आपको आने वाली क्लासेस में समझा दूंगा, अभी कुछ तो इसमें समझा दूंगा, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा। और प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है 1 से बड़ी नहीं होती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 और लेस देन 1। मैं यहां पे 1 की स्पेल लिखूंगा ONE 1 और लेस देन 1। या तो 1 हो सकती है या लेस देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, ठीक है बेटा। 1 और लेस देन 1, ठीक है। चलिएगा, इस पर बेस भी एक आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, लिख के रख लीजिएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप इन्हें एक पेज पे नोट कर लीजिएगा, उन्हें खोल कर बैठे रहिएगा। जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप इसको समझ लेना, ठीक है बेटा। चलिएगा, पहले इस वाले फॉर्मूले में कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सपोज करिएगा हमें, पहले मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस केवल आपको ऐसी डेमो बना के समझा देता हूं, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो अभी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं सैंपल स्पेस, पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। अभी धीरे धीरे आएगा, एकदम से किसी को कुछ नहीं आता है, आना भी नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, डेमो टाइप क्वेश्चन है। किसी इवेंट के होने की संभावना है, याद रखना, देखो कभी भी 2 देगा ही नहीं, वो गारंटी मेरी है, ठीक है। कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, वो हाईएस्ट 1 हो सकती है, 1 से नीचे हो सकती है, 1 से बड़ी कभी नहीं होगी, तो गारंटी रहेगी। तो ये दे दी है हमें 0.782, ये हमें दे रखी है। और उसने बोला है कि बताइएगा इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सिंपल है। तो हमने अभी आपको बताया था यदि किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के न होने की अगर प्रोबेबिलिटी का हम सम करते हैं तो वो हमेशा ही 1 के बराबर होता है। देखो कैसे होता है वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, एकदम से किसी को पता नहीं चलता है। चलिएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 0.782 प्लस PE, यहां पर मैं इसको बार के नाम से बोलूंगा 1, इधर जाके मेरा माइनस में हो जाएगा। तो PE जो बार है ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस 0.782, ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे होंगे, ये आप पे घटेगा भी नहीं, तो घटाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर 1.000 लिखेंगे क्योंकि यहां पर पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। 782 यहां पर आ जाएगा, यहां पर रहेगा 0। अब इसे आप करेंगे सब्ट्रैक्ट और बन जाएंगे हीरो, ठीक है। चलिएगा सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर बचेगा 8, यहां पे बचेगा 1 2 0, ये हमारा रहेगा आंसर। तो उस इवेंट के न होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.218 होगी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये भी मैं ही सोल्व करूंगा, ठीक है। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.998, तो बताइएगा उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसे फटाफट लिख दीजिएगा, मैंने लिख दिया ऑलरेडी। ये चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.998। कुछ आप में से इंजीनियर और साइंटिस्ट बच्चे बैठे होंगे जिसको लगता होगा कि ये वैल्यू 1 से बड़ी है। बेटा 1 से बड़ी तब मानेंगे जब पॉइंट से पहले 1 लिखा होता, ठीक है। पॉइंट से पहले अगर 0 है तो इसको हमेशा ही हम लोग 1 से कम मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1.0 होता है तो ये बड़ा है और ये छोटा है, याद भी रखना इस चीज को, ठीक है। तो देखिएगा अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 998। इसी टाइप का एक क्वेश्चन 10th क्लास में आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखिएगा आंसर क्या आएगा। हटना भाई साहब थोड़ा हटिएगा, थोड़ा साइड दे दीजिएगा। 998, यहां पर बचेगा 2, ये रहेगा 0 0 और ये बन गए, आप देखो उत्तर निकाल के हीरो, और ये आ गया आपका आंसर। क्या समझ में आया, नहीं आया? आया होगा।
तो इस तरीके से आपको करना है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आता है। यहां पर आएगा 3 और यहां पर हम इस बार लिख देंगे 0.908। सोल्व करना है, देखिएगा बिल्कुल सेम ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन था, आपको सोल्व करना था। नंबर 4 क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 4 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मान लीजिएगा ये है 0.666। इसको भी आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 5 देखिएगा, ये दिया हुआ है आप लोगों को 0 पॉइंट ही मिलेगा, ये तो 100% डन है, 0.009। इस तरीके से 8 भी दे सकता है, जरूरी नहीं है, आपको बस सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका होगा, एक 0 और बढ़ जाएगी क्योंकि पॉइंट के आगे वहां पर 4 डिजिट्स हैं, 0098 आ जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर 2, यहां पे 099 और ये भी हो जाएगा 0, आंसर आएगा 0.9902, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप पहले 5 क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन हमारा जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया होगा। सपोज करिए उसने बोला कि एक हमारा जो इवेंट है उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है। क्वेश्चन लिखने से मेरा टाइम बर्बाद होगा और टाइम मुझे बर्बाद करना नहीं है क्योंकि तो है ही नहीं, ऊपर से बर्बाद और कर दें। तो हमें निकालना है कि उस इवेंट के न होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। अभी मैं आगे बात करेंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वैल्यू इस बार हो गई है 3/4। ये 1 से कम है क्योंकि देखिएगा अगर ऊपर 10 होता है नीचे होता है 2, तो 2 5 10 तो 5 बड़ा आता है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 समथिंग आपका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, बताइएगा। आपने तो कर भी दिया होगा, आधे बच्चों ने सोल्व इसको। यहां पर देखिए 4 1 जा 4, 3, ये भी देखिए यहां पर हो जाएगा, पहले 4 1 जा 4 -3। कुल मिला के जो प्रोबेबिलिटी आ रही है आप लोगों की न होने की वो आएगी 1/4, ठीक है बेटा। और मैंने अभी आपसे क्या कहा था, किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम कर देते हैं तो वो क्या आता है, बता दीजिए, जोर से बोलो। जय माता दी, बिल्कुल जोर से बोलो। एक जय माता जी बोलने के तुरंत बाद बोलना है 1/4, ठीक है। अगर हम 3/4 को, मैंने क्या लिखा था, यदि हम PE यानी कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो 1 आएगा। तो कैसे आएगा देखें एक बार, 3/4 है उसके होने की संभावना, वेरी गुड, और किसी इवेंट के ना होने की संभावना हमने निकाली 1/4, वेरी गुड। अब हम इन दोनों को मतलब सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे 4 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 होता है, 4 से 4 निकल लिया, हमारे पास केवल क्या बचा, 1 आया या नहीं आया, आया ना। तो देखिएगा यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जल्दबाजी कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। चलिएगा, टाइम बचाने के लिए ऐसा हम कुछ करते हैं। यहां पर 7/2 बताइए कभी होगा या नहीं। मेरे हिसाब से तो देखो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होती है। हां 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ऐसा क्यों है, रीजन क्या है इसका? देखिए रीजन ये है बेटा, मुझे आप बताइएगा। मैंने कहा हमारे पास 4 बॉल हैं, ठीक है बेटा। तो आप हाईएस्ट 4 बॉलें हैं तो उसमें से आप 1 बॉल निकाल सकते हैं, संभव है। आप उसमें से 2 बॉल निकाल सकते हैं, ये भी संभव है। 3 बॉल निकाल सकते हैं, ये भी संभव है। 4 में से 4 बॉल निकाल संभव है। लेकिन यार 5 बॉल कैसे निकालोगे? 4 बॉल में से 1 बॉल कहां से आएगी भाई, बता दीजिएगा। चालू मत बनिए बेटा। 4 बॉल हमारे पास है और हमें 5 बॉल निकालनी है, ऐसा कैसे होएगा? तो वापस रख देंगे, ऐसा नहीं करते बेटा। 1 बॉल निकाली, वापस रख दी, वो तो लेके भाग गया, फिर 1 निकाली, फिर 1 वो बच्चा लेके भाग गया, 1 और, तो 4 ही बॉल है, 4 ही निकल सकती है। तो प्रोबेबिलिटी 1 से कम होगी, 1 भी हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती, कभी भी बेटा उस 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए ये तो देखो संभव है नहीं कि हमारे पास 2 बॉल थी और 2 बॉल में से हमने 7 बॉल निकाल दी, ऐसा संभव ही नहीं है बेटा। ऐसा कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं होगा ऐसा, ठीक है। या एक क्लास में 2 लड़कियां पढ़ती हैं, उनमें से हमने उस कमरे में से 7 लड़कियां बाहर निकाल दी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा संभव है कि हमने 7 लड़कियां पढ़ती थी, उनमें से 2 बाहर निकाल ली, वो अलग बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो हमेशा नीचे बड़ा नंबर होता है, ऊपर छोटा नंबर होता है, या ऊपर बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी नीचे वाले से बड़ा नहीं हो सकता,
ठीक है। तो यहां पर आप ऐसा करिए, 2 को ऊपर भेज दीजिएगा। ऊपर में यहां भेजना है, वहां नहीं भेज देना है कि सर लड्डू खाएंगे। अब नहीं, लड्डू नहीं खाने हैं। 2/7 है, न होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नंबर 8 में हम देखेंगे, ये है हमारा 11, यहां पर है 13। क्या आएगा आंसर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नंबर 9 में क्या है भाई, नंबर 9 में हमारा हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहां पर है 30 और यहां पर है बेटा 100। नहीं, फिर तो ज्यादा हो जाएगा, 3/10 कर लीजिएगा। चलो हो जाएगा सोल्व। अब जब 9 हो गए तो यार एक और सही, एक और कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने कर दिया है 17/40। अब आप इसको आराम से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले आप इन्हें नोट करिएगा प्लीज। ये देखिएगा, स्टेप नंबर 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे बॉल्स एंड मार्बल्स के ऊपर। ठीक है बेटा, बात एक ही है, आप यहां पर बॉल लगा लीजिए, मार्बल लगा लीजिएगा, एक ही बात है। बॉल मतलब होता है आप लोगों का गेंद, और मार्बल मींस क्या होता है बेटा, कंचे, जो कि आपने बचपन में खेले होंगे। अभी भी वैसे आप बचपन में ही हैं, बूढ़े नहीं हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर देखिएगा, देयर आर 6 रेड बॉल्स। हमारे पास क्या है बेटा, 6 रेड बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 8 रेड बॉल्स हैं इन अ बैग। एक बैग में हमारे पास कुल कितनी बोले हैं, 6 रेड बॉल, 5 ग्रीन बॉल, 8 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले यहां से नंबर 1 से। लिखेंगे नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कौन सी बॉल है, वो रेड बॉल्स। ठीक है, रेड की जगह कोई भी कलर का नाम हो सकता है, लेकिन जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा, यहां पर लिख लीजिएगा 6। फिर लिखेगा नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। ठीक है बेटा, तो ग्रीन बॉल्स कितनी हैं वो हम लिखेंगे यहां पर कितना, 5। ठीक है, आगे है नंबर ऑफ कौन सी बॉल है बेटा, ब्लैक बॉल्स हैं। ब्लैक को भी हम लोग यहां पर जो है देखेंगे कितनी है, टोटल हमारे पास 8 बॉल्स हैं। ठीक है, तो वो एक बैग में रखी हुई हैं, तो बताइएगा टोटल बॉल्स कितनी है। ये उसने बोला नहीं, लेकिन हम फिर भी टोटल बॉल्स जरूर निकालेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में अगर बॉल वाला क्वेश्चन है या मार्बल वाला क्वेश्चन है, अगर वो इस फॉर्म में दिया है तो आप लोगों को टोटल बॉल्स निकालनी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास आ जाएंगी कितनी बेटा, 11, और ये हो जाएगा टोटल 19। तो 19 बॉल्स हमारे पास टोटल होंगी। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिएगा, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 6 + 5 + 8 = हो जाएगा 19। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, संभावना निकालनी है ऑफ गेटिंग, क्या प्राप्त करने की, क्या प्राप्त करना, अ ब्लैक बॉल। कि हम लोग अगर उस बॉक्स में से एक बॉल निकालते हैं, या डब्बे में से, कितना बेटा, बैग में से, यदि हम उस बैग में से एक बॉल निकालते हैं तो क्या संभावना है कि वो आपकी एक ब्लैक बॉल होगी। तो क्या संभावना है देखिएगा, क्योंकि टोटल 19 बॉल हैं, ये आप गारंटी नहीं ले सकते हैं, कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कि आप उसमें अगर रैंडमली हाथ देते हैं और एक बॉल निकालते हैं कि वो ब्लैक ही होगी। लेकिन हाँ, ब्लैक हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि ब्लैक नहीं निकल सकती, कभी ना कभी हो सकता है कि वो ब्लैक भी होगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लिखेंगे इस प्रकार से, नंबर 1 प्रोबेबिलिटी इस तरीके से लिखेंगे, पीई मतलब इवेंट के होने की घटना, और ये हमें निकालना है होने वाली घटना। तो यहां पर लिख देंगे ब्लैक बॉल। क्या लिख देंगे बेटा, यहां पे ब्लैक बॉल, थोड़े थोड़ा अक्षर में लिख देना, फिलहाल मैं लिख रहा हूं यहां पे ब्लैक बॉल। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो मेरी इसको मैं पढ़ूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। क्या लिखूं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। देखिएगा, जो टोटल है वो हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि जो हम बॉल निकालेंगे वो 19 में से निकालेंगे। कितनी बॉल्स हैं हमारे पास, जो टोटल ब्लैक हैं वो 8 बॉल्स हैं। यहां पर मेरा 8 आ जाएगा, और ये मेरा आंसर होगा। हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ये आंसर जो है बेटा 1 से कम है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट आंसर है। और टोटल 19 चांसेस में से 8 चांसेस ऐसे हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि बॉल आपकी कैसी होगी बेटा, ब्लैक होगी, क्योंकि आपके पास 8 ब्लैक बॉल उसमें रखी हुई हैं, पड़ी हुई हैं। कभी ना कभी ऐसा होगा 8 टाइम्स कि जब आप लोग क्या निकाल पाएंगे, ब्लैक बॉल निकाल पाएंगे। आगे कह रहा है सेकंड पार्ट देखिएगा, आर रेड बॉल। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल। तो हमें एक यहां पर रेड बॉल निकालनी है, तो यहां पर भी आप लिख लेना अ ब्लैक बॉल। क्या लिखना बेटा, बाबा बाबा ब्लैक शिप। उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इस तरीके से आप देखिएगा, अभी भी हमारे पास टोटल 19 ही रहेगा, लेकिन रेड कितना है, वो 8 नहीं है, रेड कितना है हमारे पास, 6 है। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल है, तो आप डिवाइड करिएगा, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा।
समझ में आ गया दोनों। आगे थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, नॉट अ ग्रीन बॉल, वो ग्रीन बॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये आंसर जो है यहां पर लिख लेता हूं। एक हमारा आंसर आया है 8/19, एक आंसर आया है 6/19। आगे उसने बोला है नॉट अ ग्रीन बॉल, कि वो ग्रीन बॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो पहले आप क्या तरीका अपनाओगे यहां पे ग्रीन ना बॉल ना होने का? कोई है आप में से बताने वाला? बताइएगा, कोई बच्चा है ऐसा डब्बे का दूध पीने वाला जो बता पाएगा कि ग्रीन बॉल के ना होने की क्या संभावना है? दो तरीके हैं, एक तो आप पहले ऐसा कर लो, ग्रीन बॉल की निकाल लेते हैं। ग्रीन बॉल की क्या संभावना है पहले वो निकाल लेते हैं। ग्रीन बॉल दो तरीके से करेंगे, दोनों तरीके बता रहा हूं। ठीक है, जो आसान लगे उससे आप कर लेना। इक्वल टू 19, या ऐसा करो ना, इसको तो आप यहां से हटा ही दो, चल भाई निकल, तो ये 19 यहां स्पेस बचेगा थोड़ा सा। तो हमें प्रोबेबिलिटी पहले निकालनी चाहिए ग्रीन बॉल की। ठीक है, कितनी बॉल्स हैं, तो क्या संभावना है 19, तो अब नीचे रहेगा श्योर फॉर डन, और हमारी जो ग्रीन बॉल्स हैं वो 5 है। ठीक है बेटा, ये इसके होने की है। अभी हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, अगर किसी चीज के होने की दे रखी है, ना होने की निकाल तो क्या करते हैं, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी नॉट अ ग्रीन बॉल, नॉट अ ग्रीन बॉल मतलब हो जाएगा कि वो संभावना कि हमारे पास ग्रीन बॉल ना हो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, उस इवेंट के होने की संभावना 1 में से घटा देंगे, तो हमारे पास उसकी नहीं वाली निकल जाएगी। देखिएगा कैसे, यहां पे 1 आएगा, एलसीएम इसका 19 आएगा, कुल मिला के 19 माइनस 5। आप इसको अगर सोल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 19 तो नीचे रहेगा, लेकिन ऊपर हमारे पास 14 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा हो नहीं था, ऐसा है। तो 19 में से ऐसा कितनी बार होगा, 14 बार होगा, जब आपके पास वो बॉल क्या नहीं होगी, ग्रीन बॉल नहीं होगी। एक तरीका ये था इसका, एक तरीका और है, बोलो समझाऊं या ना समझाऊं, हाँ या ना? क्या बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हो? तो देखिएगा, एक तरीका ये था, इसका हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। क्या था वो तरीका, मैं आपको बता देता हूं। ये है प्रोबेबिलिटी नॉट अ ग्रीन बॉल। अब आप ये देख लो, इस ग्रुप में कितनी ऐसी बॉल हैं, इस वाले ग्रुप में जो ग्रीन नहीं है, बस काम खत्म। बात तो एक ही है ना बेटा, तो कितनी बॉल हैं जो ग्रीन नहीं है? तो आप बताएंगे कि सर ग्रीन केवल 5 बॉलें हैं, 6 बॉल ग्रीन नहीं है और 8 भी ग्रीन नहीं है, यानी कि 14 ऐसी बॉलें हैं जो ग्रीन नहीं है। कितने में से? 19 में से। देखो अभी थोड़ी देर पहले भी उत्तर ये आया था, ये भी आंसर है। दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। यदि किसी इवेंट के होने की संभावना आपको पता हो, ना होने की निकालनी हो, तो आप 1 में से उस वाले को घटा दिया करो। ठीक है बेटा, दोनों कंडीशन है। अगर ना होने की दे रखी है, हाँ की करनी है, तब भी आप उसे 1 में से घटा दीजिएगा, तो बात एक ही पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास था हैपनिंग एन इवेंट और नॉट हैपनिंग एन इवेंट। एन इवेंट इज इक्वल टू जो होता है वो 1 के बराबर है। आप इसको उधर भेजो तब भी माइनस होगा, आप इसे भेजोगे तब भी ये भी क्या होगा बेटा, माइनस ही होगा। तो किसी चीज के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी हो, तो उनमें से एक की हम पता होनी चाहिए, तो होने की या फिर ना होने की। अगर 1 में से घटा देते हैं तो हमें वो हमारा डिजायर्ड आंसर मिल जाता है। चलो बात बंद करते हैं, अब व्हाइट बॉल की निकालते हैं। अब मुझे आप बताइएगा कि व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब आपके बैग में जो बोले हैं वो 19 तो हैं मान ले, लेकिन वो 19 की बोले तो उनमें से रेड है या ग्रीन है या ब्लैक है, यार व्हाइट बॉल तो नहीं है। अब व्हाइट बॉल नहीं है तो क्या करेंगे भाई, तो यहां पे आएगा 0, निकलेगी नहीं कभी भी। निकाल लो आप, 19 बार निकलेगी बॉल जरूर, लेकिन 19 बार में वो 6 बार तो निकलेगी रेड बॉल, उनमें से कोई भी 5 बार ऐसा होगा जब वो निकलेगी आपकी ग्रीन बॉल, और 8 बार ऐसा होगा जब बॉल निकलेगी आपकी ब्लैक। लेकिन बेटा व्हाइट बॉल नहीं निकलेगी, तो वो हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। और ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोल देते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, कि ऐसा होना संभव ही नहीं है। जब एक कमरे में आपने बता दिया कि सारे के सारे मेल है और बस केवल आदमी है और औरतें बैठी हैं, बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे कैसे आएंगे यार? आगे मत सोचिएगा, मेरी बात सुनिएगा। एक कमरे में बस केवल बेटा ये बैठे हैं मीटिंग में और ये मीटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर बच्चे हैं ही नहीं, तो बच्चे निकलेंगे कहां से? सिंपल सी बात है। ऐसे यहां पे आपको समझ लेना है बेटा, ठीक है ना। हमारे पास जब बोलो कि जो नाम है वो रेड ग्रीन ब्लैक दे रखा है, तो व्हाइट नहीं होगी भाई। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे देखिएगा, अ रेड और अ ब्लैक बॉल, मतलब रेड हो जाए या ब्लैक हो जाए, क्या संभावना है? तो दोनों बोल रहे हैं इस बार, तो टेंशन ही नहीं है कुछ। तो कैसे करेंगे भैया इसको सोल्व? देखिएगा यहां पर लिखेंगे 5th पार्ट, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड, या तो वो रेड बॉल हो जाए या हो जाए वो कौन सी, ब्लैक, दोनों ही एक्सेप्टेबल रहेंगी। ठीक है बेटा,
तो हमारे पास टोटल बोले कितनी है बेटा बता दीजिएगा। टोटल 19 बोले हैं, उनमें से रेड कितनी है, ब्लैक कितनी, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ऊपर रख दीजिएगा, क्योंकि एक्सेप्टेबल रहेगा। अगर आपकी रेड होगी या ब्लैक होगी, दोनों ही मान्य हैं, तो कुल मिला के हो जाएंगी 14। ये डिवाइड हो रहे हैं तो करिएगा, नहीं हो रहे तो बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 स्टेप 1 का सोल्व कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के होते हैं वो या तो बेटा नंबर कार्ड्स पे होते हैं, नंबरिंग कार्ड अलग होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स अलग होते हैं। ठीक है, चाहे तो आप नोट भी कर लेना। ठीक है, तो कार्ड्स के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से सेपरेट, वहां पर कार्ड्स वाले का आपके क्वेश्चन कराएंगे सोल्व। एक बॉल वाले भी हम आपको कराएं, बॉल मार्बल वाले होते हैं, एक नंबर कार्ड होते हैं, जो नंबर संख्या नहीं होती आप लोगों की 1 2 3 4 5, उस प्रकार के सवाल होते हैं। ज्यादातर सवाल जो हमारे इनमें से होते हैं, और एक होता है डाइस के ऊपर, है ना बेटा, डाइस जो सुना होगा आप लोगों ने, तो डाइस बेसिस क्वेश्चन आपको करने होते हैं। बस इन चीजों पे ध्यान रखना है, बाकी तो होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कौन करेगा, बोल दीजिए जोर से। हम करेंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैं यहां पे 10 कर रहा हूं, यहां पर इस बार 7 कर रहा हूं, इस बार यहां पर 5 कर रहा हूं। चलिएगा, ठीक है, और इस बार ये डिविजिबल भी होगा। सेम यही क्वेश्चन सोल्व करके आपको दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं यहां पर जो है ब्लैक कर देता हूं, क्या कर देता हूं बेटा, 10 मेरे पास ब्लैक बॉल है, ग्रीन बॉल्स लगता हूं, इस बार येलो कर लेता हूं। और देखो बॉल ये नहीं कि हमेशा 3 ही होंगी, वो 4 5 भी हो सकती हैं, मींस कलर उनके अलग अलग हो सकते हैं। एक कलर ये है, एक ये, एक है, एक कलर और हो सकता है, व्हाइट कलर भी हो सकता है। ठीक है बेटा, कोई भी कलर हो, आपको बस क्वेश्चन समझना है और उसको सोल्व करना है। इसको फिलहाल मैं कर रहा हूं यहां पे 12, इसको कर देता हूं 22, और अब आपको इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, जो मैं यहां पे लिखूंगा। एक ब्लैक बॉल की निकल जाएगी, रेड बॉल की भी निकालनी है, नहीं है कोई बात नहीं, आपको पता है क्या आंसर आएगा। नोट अ ग्रीन बॉल सेम निकालना है। व्हाइट बॉल इस बार हम यहां पे येलो बॉल कर देंगे कि येलो बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, और वो बॉल रेड हो, जी हां, या फिर रेड तो इस बार होगी नहीं, इस बार कर लेते हैं इसको ग्रीन या फिर ब्लैक। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे। इन्हीं में अगर आप मार्बल्स लगा देते हैं तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम के सेम सोल्व हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि स्टेप नंबर 1, जो कि बहुत ही बेसिक है, ठीक है बेटा, और आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तो हम बात करेंगे कि नंबरिंग जो कार्ड होते हैं, जो नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन सोल्व होते हैं, वो कैसे होते हैं। उसके लिए हमें इवन नंबर, प्राइम नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्वाइन प्राइम, और डिविजिबल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। पता है तो ठीक, नहीं पता तो हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।